नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो स्टैंड्स आप देख रहे हैं ये मुझे रक्षिता वडेरा एंड फैमिली उन्होंने बहुत प्यार से गिफ्ट किए हैं और ये बहुत थॉटफुल गिफ्ट है। मैं इसे बहुत पसंद कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आप सबके साथ भी इसको शेयर करूँ। सो इंट्रो को हम शुरू करेंगे यहाँ पर ब्लेसिंग्स के साथ। आप सबकी लाइफ में इस वीक में या आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ये कलेक्टिव ब्लेसिंग्स हैं और टाइमलेस ब्लेसिंग्स हैं। वीक कैसा रहेगा वो रीडिंग आप इंट्रो के बाद जो क्लिपिंग आएगी उसमें अपना ग्रुप ऑप्शन चूज़ कीजिएगा और आप अपने रीडिंग पे जा सकते हैं डायरेक्टली। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं, पर क्योंकि मुझे ये स्टैंड्स को इंट्रोड्यूस करना था सो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लेसिंग्स के साथ किया जाए, कलेक्टिव ब्लेसिंग्स के साथ। सो देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। 9 of Wands, 3 of Wands and you have 9 of Cups. ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। सो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत होपफुल रहे हैं, फेथ रखा है, आपने अपना हार्डवर्क दिया है, जो भी आपका एम रहा है उसे अब आप अचीव करने वाले हैं। वो आपसे बस एक कदम दूरी पे है और वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी ग्रोथ हो रही है, करियर में ग्रोथ है, आपके बिजनेस में ग्रोथ है एंड समवेयर आपके अंदर एक बहुत ठहराव आ रहा है और आप अपने अंदर एक अलग ही पर्सनल ग्रोथ को भी विटनेस करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कोई विश आपने मांगी थी वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अच्छी हेल्थ आपकी तरफ आ रही है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो आपको इमोशनली फुलफिल करने वाले हैं। सो ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आप सबकी तरफ आ रही हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्लिपिंग में अब आप देखेंगे आपके ग्रुप ऑप्शंस क्या हैं एंड उसके बाद आप डायरेक्टली अपने ग्रुप चॉइस पे जा सकते हैं। अगेन थैंक यू टू रक्षिता एंड हर फैमिली। I just loved these. Thank you so much. हेलो ग्रुप नंबर 1। इस वीक में आपके लिए ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो होने वाली हैं और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ये मैसेज देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वीक में आप बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपने स्किल्स को और पॉलिश होता हुआ देखेंगे। ऑल्सो इस वीक में जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप शायद बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो ये सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। कोई भी बिजनेस डील पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, एज अ स्टूडेंट आप हार्ड वर्क कर रहे थे, तो समवेयर इस वीक में आपके लिए यहाँ अकम्पलिशमेंट है, विक्ट्री है, सक्सेस है, अचीवमेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ वेडिंग का भी मैसेज है। आपकी अपनी मैरिज हो सकती है या आप किसी की वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं। इस वीक में अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अब ये अबंडेंस हो सकती है कि आपको सडनली ग्रोथ मिले, आपको सडनली एक रिवॉर्ड मिले, आपके कोई बिज़नेस है फैमिली का उसमें आपने बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फैमिली यूनियन हो सकता है, आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, डील हो सकती है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोग इस वीक में न्यू मेंबर वेलकम कर सकते हैं अपने घर में। एनिमल्स के साथ भी इस वीक में आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा। हो सके तो इस वीक में एनिमल्स को खाना ज़रूर खिला दीजिएगा। ऑल्सो इस वीक में आप देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। आपके पास है प्रेयर, सोलर प्लेक्सस चक्रा। सो समवेयर सन की एनर्जी से कनेक्ट हुई है। सूर्य देवता को आप जल चढ़ा सकते हैं। ऑल्सो इस वीक में आप जितना प्रेयर्स में अपनी विशेस को मांगेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, जितना फेथ रखेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ लोगों ने जो प्रेयर्स करी थी वो भी यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे।
सो ऑल टुगेदर ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है। आपके हर एक्शन का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी प्रेयर्स का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड मोड में ज़रूर रहिएगा। अपने आप जो भी अचीव करें इस वीक में, उस चीज़ की अचीवमेंट का ग्रैटिट्यूड डिवाइन को, यूनिवर्स को, या जो लोग उस ग्रैटिट्यूड के लिए एक्चुअली हकदार हैं, ज़रूर अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा। और ये वीक आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भरा हुआ वीक नज़र आ रहा है मुझे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अ वेरी ब्यूटिफुल वीक इज़ वेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इस वीक में जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई न्यूज़ की, कोई इन्फॉर्मेशन की, कोई रिज़ल्ट की, वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस वजह से, जिस स्टेप को लेने के लिए आप रुके हुए थे, आप वो स्टेप सक्सेसफुली ले पाएंगे। कुछ लोग इस वीक में ग्लोबल जाने वाले हैं। आपके, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ग्लोबली आप बहुत सारे लोगों से अटैच हो पाएंगे। अगर आप बिज़नेस ऐसा करना चाह रहे थे तो हो सकता है इस वीक में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां आपको किसी के साथ मिलने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले। सो समवेयर जहां आप अपनी लाइफ को इस वीक में अभी के लेवल से ऊपर लेकर जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, हमारी लाइफ में हमारी एक प्रमोशन हो रही है। करियर वाइज हो सकती है, एज अ स्टूडेंट हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या आपके पर्सनली भी हो सकता है। सो डेफिनेटली आपके लिए ये वीक एक अच्छा वीक रहने वाला है। ये वीक में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को ज़रूर आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं उसको डेफिनेटली आपको समझने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर बहुत टाइम से आपने एक छुट्टी नहीं ली है तो मे बी 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी लेकर बॉडी को कंप्लीट रेस्ट के मोड में देने की ज़रूरत है। शायद आपकी बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड है, वो रेस्ट चाहती है, रिजुविनेट होना चाहती है। सो ऑल्सो इस वीक में कहीं ना कहीं हीलिंग, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का शायद बैक प्रॉब्लम बहुत सिवियर रहा है, सो इस वीक में वो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो ये वीक में आप बहुत ग्रैटिट्यूड और प्रेयर्स के मोड में रहेंगे। जो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी उसकी तरफ आप ग्रैटिट्यूड देंगे, और जो चीज़ आप चाहते हैं या आप चाहते कि हाँ मैं हील हूँ, तो उसकी तरफ आप डिवाइन से प्रेयर्स भी बहुत करेंगे कि डिवाइन मुझे ठीक कर दीजिए। तो ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए, फिज़िकल रिकवरी के लिए। कुछ लोगों के लिए इस वीक में हार्ड वर्क बहुत है, वो कंटिन्यूस अपना डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। समवेयर ये हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड भी करेगा इस वीक में या आने वाले टाइम में, जहां आपके स्किल्स को देखकर शायद आपके लिए न्यू जॉब ऑफर्स आए, न्यू बिजनेस आए। तो समवेयर जहां आप और अपने आप को एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे, ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखेंगे, क्रिएटिव बनता हुआ देखेंगे, अबंडेंस को वेलकम करता हुआ देखेंगे। इस वीक से ये प्रोसेस आपकी लाइफ में बिगिन होगा, जिसको आप आने वाले टाइम में भी विटनेस करेंगे, जो ये आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन है। इस वीक में किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? आपके पास है रूट चक्र, आपका एक्सेप्टेंस। सो डेफिनेटली ग्रोथ है, डेफिनेटली रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्गर हो रहा है। हार्ड वर्क से आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्गर हो रहा है। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान में हर एक क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स नहीं हो सकती। जो चीज़ आपसे ठीक से नहीं हो रही है, सबसे पहले कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है, आई नीड टू वर्क ऑन इट। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, डिनाइल में हम अपने आप को कभी भी बेटर नहीं कर पाते हैं। सो अपने आप को हर एक तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, मैं रेस्ट लूँगा इस वीक में क्योंकि मेरी बॉडी मांग रही है। सो यू आर एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। सो एक्सेप्टेंस की एनर्जी से कनेक्टेड रहिएगा इन दिस अपकमिंग वीक। आपका ये वीक अच्छा है, स्मूथ है। हैव अ वंडरफुल वीक। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड यू हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली थॉट्स, स्ट्रेस, वरीज,
कन्फ्यूजन्स, गिल्ट हो सकता है। ये कुछ थॉट्स, ये चीज़ें आपको इस वीक में ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं। सो ज़रूरी रहेगा कि जितना आप इन चीज़ों से दूर रहें या जितना आप इसको रिलीज़ करने की कोशिश करें, ताकि आप ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से अपनी हेल्थ को ना इम्पैक्ट करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं, पानी के साथ काम कर सकते हैं, ताकि आप इन एनर्जीज़ को थोड़ा सा सॉफ्टर कर सकें। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इस वीक में हो सकता है कि आपका पास्ट की कोई एनर्जीज़ आपको बार बार परेशान करे। कोई ऐसा पास्ट में इवेंट हुआ था, कोई पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ था जो आपकी लाइफ से चला गया है, या तो वो दोबारा से इस वीक में आपके साथ होगा अगेन। कुछ पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस या कोई पास्ट का ऐसा रिलेशन जो इस वीक में आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। आपको ध्यान रखना है, ये कम्प्लीटली आपकी विल है कि आप उस इंसान को उस अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली इस वीक में अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ध्यान रखिए कि आप किसी के साथ शेयर ना करें। और जब सही माहौल है, एनवायरनमेंट है, लोग बैठे हैं जिनके साथ एक्चुअली आपको शेयर करना है, तब आप शेयर करें। क्योंकि ऐसा कुछ आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है जहां आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट करके अपनी बातों को शेयर किया और उन्होंने उसको अपना आइडिया बता के प्रेजेंट किया। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो अपनी पास्ट की जो गलतियां हैं उनको याद करिएगा, ताकि आप दोबारा से उन गलतियों को दोहराएं ना इस वीक में। कोई पुराने फ्रेंड के साथ रीयूनियन हो सकता है, आपने बहुत टाइम से उनसे बात नहीं की है, या आप कहीं अपनी ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ पे आपका बचपन बीता हो। सो उस टाइप की एनर्जीज़ भी हैं जो आपको थोड़ा सा अंदर से इमोशनल करेंगी, आपको थोड़ा सा आपको मेमोरी जो है, कहते हैं ना गोइंग डाउन दी मेमोरी लेन, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। किसी हो सकता है आपने बहुत टाइम से अपनी दादी नानी इन लोगों से कनेक्ट नहीं किया, तो आप उनको विज़िट करें, उनके साथ बैठें, फैमिली की बातें सुने, अपने बचपन की बातें सुने। सो समवेयर वो उसमें बहुत आपको इमोशनल एनर्जीज़ बहुत लगेंगी, आपको अच्छी वाली इमोशनल एनर्जीज़ फील होंगी। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रात को ठीक से नींद नहीं आना, इस टाइप के पैटर्न्स, या कोई ऐसी पर्टिकुलर ड्रीम्स आ रही हैं जो आपको बार बार घबराहट दे देती हैं, आपको नींद से जगा देती हैं, और ये आपका कुछ सबकॉन्शियस का ही चल रहा है। जो ऐसी कोई चीज़ है जो आपने पुराना कुछ एक्सपीरियंस किया था, वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप शायद नहीं चाहते आए। तो ये एनर्जीज़ जो हैं, अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, इसको होने देते हैं, तो आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे जहां आप अपने आप को, जो आपका पीस ऑफ माइंड है, उसको खो देंगे। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इस एनर्जी में स्टेप इन ना करें, और जो आपके अंदर चल रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से रिलीज़ करें। भगवान को सरेंडर करें कि मैं अपनी हर मुश्किल, हर कन्फ्यूजन आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे अपनी गाइडेंस दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? आपके पास है कॉम्प्लिसेंसी, विच इज़ अ रूट चक्रा कार्ड। सो डेफिनेटली इस वीक में ये पास्ट की एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी आपकी लाइफ में। आप ये सोचेंगे कि मैं ये करना चाहता था, काश मैंने उस टाइम पे थोड़ी और मेहनत की होती, काश मेरा उस एग्ज़ाम में, उस कंपटीशन में हो गया होता, काश मैंने ये सब्जेक्ट ना लेकर ये करियर लिया होता। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ड्रीम से जुड़ी हैं, जो आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हैं, जो आपका कभी पैशन होता था या आप बहुत उसमें कुछ करना चाहते थे, वो एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक प्रोफेशन वो काम करें जिसमें हमें सिर्फ पैसों को देखना है। कभी कभी हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिले, हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। सो अगर ऐसी कोई ड्रीम है, उसकी तरफ आप फर्स्ट स्टेप इस वीक में ले सकते हैं। सोचिए आप क्या कर सकते हैं। शायद अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में जाकर आप उसका सॉल्यूशन देख सकें, गाइडेंस मिल सके आपको। सो ये वीक है थॉट्स में रहने का, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स में, स्ट्रेंथ वाले थॉट्स में, जो आपको आगे लेके जाए, ना कि आपको 2 कदम पीछे ले जाएं। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ग्रुप नंबर 3,
थैंक यू सो मच।